शुभमन चलाना श्रेयस वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की 3 विकेटें गिर गई। शुभमन और श्रेयस डबल फिगर में भी न जा सके, 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा का भी मिस सेंचुरी का ख्वाब टूट गया, 47 रन पर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और मैक्सवेल ने एक विकेट हासिल किए। होम ग्राउंड और क्राउड का साथ मुकाबले में कैंगरीज का पलड़ा भारी। ऑस्ट्रेलिया ने 8 में से 5 मरतबा टाइटल अपने नाम किया। 2003 में भी वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को धूल चटाकर आलमी कप का ताज अपने सर पर सजाया था। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी कहते हैं मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है कि शफाफ इंतखाबात कराएगा। पीपल्स पार्टी हर माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। सात साल की पेशियां, 4 साल 2 साल की कैदें, सजाए मौत की चक्कियां, काल कोठरियां, ये सब भुगत कर, पेशियां भुगत कर, झूठे मुकदमात में अपने इल्ज़ामात का जवाब देकर एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब सुर्खरू हुए। नून लीग की क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। पीटीआई दौर में शहबाज शरीफ को झूठे केस में जेल में डाला गया, लेकिन वो फिर सुर्खरू हुए। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पिछले 5-6 साल से मुल्क के निज़ाम इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया गया। निज़ाम इंसाफ आज अपने ऊपर लगे धब्बे धो रहा है। चेयरमैन पीटीआई को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। इजराइल और हमास यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग में 5 दिन के वक़्फ़े के आर्जी मुआहदे पर रज़ामंद। वाशिंगटन पोस्ट का दावा, कहा चंद रोज़ में मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होने का इम्कान है। 50 बच्चों और ख़वातीन यरगमालियों की रिहाई छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में होगी। जंगबंदी की फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक लड़ाई में वक़्फ़े से गज़ा में ईंधन समेत इंसानी इमदाद की फराहमी में इजाफा होगा। मुआहदे में कतर की बिलवास्ता सालसी शामिल है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अभी तक मुआहदा नहीं हुआ, बातचीत जारी है। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल समेत 2 स्कूलों पर फ़ज़ाई हमला, 200 से ज़ायद पनाह गुज़ीन शहीद। खान यूनिस में घर पर हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। शहदा की तादाद 12,300 तक जा पहुंची। इजरायली फौज ने अल-शिफा अस्पताल को जबरी खाली करा लिया। इंडोनेशिया अस्पताल के करीब बमबारी, पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। हज़ारों अफराद को पानी के एक कैन के लिए घंटों कतार में लगना पड़ता है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर जो बाइडन से फौरी जंगबंदी और गजा में इमदाद की फराहमी का मुतालबा। कहा गजा में 50,000 से ज़ायद अफराद हैज़े में मुब्तला हो गए हैं। मुनासिब खुराक और अद्वियात न होने से बड़े सानिया का खदशा है। फ़लस्तीन के हक में दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। मशरिक़ वस्ता, अमरीका और बरतानिया समेत यूरोप में रैलियां। लंदन में पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। यमन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए और फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। क़यामत टूट रही है गज़ा में, फ़लस्तीनियों पे, ख़ास तौर पर उन बच्चों में, उनकी दबी हुई लाशें और वो जिंदा बच्चे जो मलबे में दबे हुए हैं, उनको कोई निकालने वाला नहीं है। तो यकीनन कौन इसकी मज़म्मत नहीं करेगा। बहरहाल हम इस वक्त सिर्फ मज़म्मत ही कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। गजा में फ़लस्तीनियों पर क़यामत टूटी पड़ी है। हम गजा के मामले पर मज़म्मत से ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का तकरीब से खिताब, कहा जुल्म करने वाले हाथों को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। फ़लस्तीन का मसला पूरी दुनिया और इंसानियत का मसला है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। जमात इस्लामी के तहत आज लाहौर में अजीमुल शान गजा मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं आज तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा, जिससे दुश्मन को पैगाम मिलेगा कि फ़लस्तीनी अकेले नहीं हैं, पाकिस्तानी कौम उनके साथ है।
पंजाब में स्मॉग से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। निगरां पंजाब हुकूमत ने मुतासरा अजला में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक माह के दौरान 9,661 गाड़ियां थानों में बंद। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर कायद की फजाएं आलूदा तरीन और मुज़र सेहत हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची की हवाओं में आलूदा ज़रात की मिकदार 239 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड हुई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2398 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,32,862 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। जिस टाइम पे ज़रूरत होती है उस टाइम पे गैस होता ही नहीं है। नाश्ता बाहर से मंगवाना पड़ता है। गरीब बंदा मंगवाए तो फिर लाजिम बात है, मुश्किल है। गैस नहीं हो तो हम क्या करें? लोगों को रोटियां भी नहीं मिलती, यहाँ पे लाइनें लगी होती हैं। हमें बहुत तकलीफ है गैस की वजह से। पेशावर में गैस लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। 8 से 10 घंटे की गैस लोड शेडिंग से तंग शहरी LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं गैस न होने के बावजूद बिल हर माह बढ़कर ही आता है। निगरां वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में बाग जिना का दौरा। मोहसिन नकवी का गैर जरूरी दफातर खत्म करने का हुक्म। DGP HA को बाग जिना की अपग्रेडेशन का प्लान चंद रोज में पेश करने की हिदायत कर दी। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन। 6 रोज में कम उम्र अफराद पर 2251 और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 558 मुकदमे दर्ज। सबसे ज्यादा कार्रवाइयां डिफेंस और कैंट के सेक्टर्स में की गई। मुल्क भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। कराची में अशिया खुरनोश की कीमतों को पल लग गए। बचत बाजारों में भी बचत नाम को नहीं। पेशावर में आटे, दाल और लोबिया की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। कोयटा में सब्जियां भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। टमाटर 100 से 130 रुपए किलो में फरोख्त। कराची में MD कैट टेस्ट का इनेकाद। 41,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। एक्सपो सेंटर में इम्तिहानी मरकज कायम किए गए। सेंटर के तरफ दफा 144 नाफिज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिंध की हजारों साल पुरानी तहजीब मोइंजोदड़ो के आसार कदीमा से सिक्के दरियाफ्त। आर्कियोलॉजी हुक्काम ने सिक्कों की तहकीक के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया। गुलाब जामुन वो जो मुंह में रखते ही घुल जाए। शरकपुर के गुलाब जामुन लज्जत और जायके में बेमिसाल। जो खाए खाता रह जाए। दीगर शहरों से शरकपुर आने वाले वापसी पर मजेदार गुलाब जामुन की सौगात अपने साथ ले जाना नहीं भूलते। ड्राई फ्रूट में बहुत ज़्यादा, जो पहले से तो आपको पता ही है ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है पहले से, तो गरीब बंदा तो नहीं ले सकता इजीली। लोग खा नहीं सकते, उनकी इनकम कम है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से लोग खा नहीं पा रहे। सर्दियों की शामों का मजा खुश्क मेवाजात के बगैर अधूरा। लाहौर में सर्दी आते ही ड्राई फ्रूट्स की दुकानें सज गईं। किसी को अखरोट पसंद है तो कोई काजू की गर्म तासीर से सर्दी भगाना चाहता है। लेकिन महंगाई ने शहरियों की कुव्वत खरीद को मुतासर कर दिया।